आज के हमारे इस सेकंड लेसन का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, जो 7वीं कक्षा की पाठ्यपूर्व पुस्तक बाल महाभारत कथा से है। लेसन का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देवव्रत क्या करने लगे? राजकुमार का पद को जिस प्रकार से कार्य करना था वह कार्य वह करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी एक सुंदर तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण, वियोग यानी बिछड़ने के कारण, राजा के मन में जो विराग यानी विरक्ति छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, मतलब खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। आप उनसे क्या कर लो? अनुमति ले लो। राजा शंतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। अनुचित मतलब कि अगर वह उचित न हो, सही न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार सही नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राज्य गद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उदास मन से वह नगर की ओर लौटे। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। उनके मन में क्या हो गया? टेंशन होने लगा। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हो। आपको किस बात की चिंता है? व्यथा मतलब मन के अंदर कोई दुख। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई। गोलमोल मतलब जो बात वो बताना चाहते थे उसको छोड़कर दूसरी बातें बताना शुरू किया, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। कुशाग्र मतलब कुशल बुद्धि के देवव्रत थे। उन्हें पता चला कि ये मेरे जो पिताजी हैं वह मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो कह नहीं रहे हैं। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा यानी दुख जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति मतलब क्या? संकट, प्रॉब्लम का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। संतुष्ट मतलब खुश नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। अटल रहना मतलब आप अपने वचन से हटेंगे नहीं, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव मतलब पॉसिबल है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है?
केवट राज का यह प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित मतलब बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार का प्रश्न वो कहेंगे। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त मतलब पिता का भक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। विचलित होना मतलब जो उन्होंने कहा था उस बात से बिल्कुल भी वह हिले नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद मतलब आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु की 2 रानियां थी, एक गंगा दूसरी सरस्वती। गंगा से जो पुत्र हो गया था उनका नाम था देवव्रत और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु ने जन्म लिया और धृतराष्ट्र के कौरव और पांडवों के पांडव नाम से जाने लगे।